जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रो। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं गुरु के ट्रांजिट की, जो कि एक्वेरियस साइन में होने जा रहा है 20 नवंबर से, और जो यहाँ पर रहेगा 12 अप्रैल तक। और 13 अप्रैल से जो गुरु हैं वो अपनी मीन राशि, खुद की राशि में गोचर करने लग जाएंगे। तो अब आप देखिए कि हर जगह जो चर्चा है वो गुरु के ट्रांजिट की हो रही है। क्योंकि देखिए, एक तो जो लोग साढ़े साती से पीड़ित हैं वो भी सोच रहे हैं कि कोई तो राहत की सांस मिले, क्योंकि साढ़े साती में जो शनि की पोजीशन है वो खुद मकर राशि में है। और यहाँ पर जब गुरु भी आ गए तो वो भी अपना नीचत्व दिखाने लग गए हैं। तो हर कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख रहा है। तो मैं यही कहूँगी, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। तो अब वो समय आ गया है कि आपको कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने के लिए मिले। और देखिए, दूसरी बात यह है कि लोग देखें भी क्यों ना इस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से, क्योंकि गुरु जो हैं वो हैं विवाह भी वही करवाते हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, फिर विद्या के दाता हैं, और आपके दान धर्म कर्म, मतलब हर तरह से गुरु जो हैं वो हर किसी मनुष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए गुरु का ट्रांजिट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन में गुरु के गोचर की। आपको मैं ये बता दूं कि इस गोचर काल में, ये जो 20 नवंबर से होने वाला है 12 अप्रैल तक, इसमें गुरु का नक्षत्र भी चेंज होगा। गुरु अभी अपने धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और उसका तृतीय चरण चल रहा है। तो आइए बात करते हैं अब हम गुरु के ट्रांजिट की। तो देखिए, मुझे यहाँ पे थोड़ी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आप लोग अब थोड़ी सी राहत की सांस लेना चालू कर दीजिए। सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और गुरु अपनी इस नीच राशि को छोड़कर आपके लग्न भाव में आने वाले हैं। मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर गुरु रहे होंगे तो आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ होगा, कई लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े होंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े होंगे, लड़ाई झगड़े में फंसे होंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े होंगे। पर आप चिंता मत करिए, टाइम अब ख़त्म हो गया है। और थोड़ा सा आपको फील भी हो रहा होगा कि अब थोड़ी राहत मिलने लग रही है, और आपके काम जो है वो अब बनने लग जाएंगे, जो कि आपको बिगड़ते हुए दिख रहे थे और खर्चे बढ़ते हुए किसी को अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो अब देखिए, गुरु यहाँ पर लग्न में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो मेंटल पीस है वो यहाँ पर बैलेंस होने वाला है। तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी झलकेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक चैन सुकून को महसूस करेंगे। अब गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर, ये देखिए, दृष्टि पड़ रही है 5वें स्थान पर। अब 5वें स्थान पर जो गुरु की पंचम दृष्टि है वो यहाँ पर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा था तो वो भी आपको करवाएगी। आपको आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी अब आपकी दूर होने लग जाएंगी यहाँ से। और आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब वो भी आपको फ़ायदा यहाँ पर से होने लग जाएगा। आप यहाँ से अब हम बात करते हैं सप्तम दृष्टि की, जो यहाँ पर आपके बिजनेस हाउस में हो रही है, या यूँ कहूँ कि मैं इसको विवाह का स्थान भी बोला जाता है। तो आपके बिजनेस पार्टनर जो आपसे थोड़े से मतलब डिस्प्यूट्स में चल रहे थे वो भी अब यहाँ पर ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो डेली वेजेस की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और जिनकी शादियां नहीं हो रही थी तो यहाँ पर शादियों के बनने का भी यहाँ पर वो दिख रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि यदि आपके जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में मतलब कुछ लड़ाई झगड़े या कोई सेपरेशन जैसी बातें यदि आने लग रही थी तो अब वो भी साइडलाइन होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है भाग्य स्थान पर। तो यहाँ पर आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। और अब यहाँ से आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने पिता के साथ जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी करें, आपको यहाँ पर अपने पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको अपने बड़ों का मान सम्मान करना है, एक बार उनकी राय को माने। ऐसा नहीं कि उन्हें हमेशा अवॉइड करते रहें कि हम आपको ही सबसे ज़्यादा आता है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। यहाँ से आपके फॉरेन जाने के कुछ चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर पहले बहुत रिसर्च कर लें, उसके बाद ही फॉरेन जाने का भी आप सोचें। और इसके साथ में मैं बताना चाहूँगी आपको कि
जो ये यहाँ पे जो गुरु का गोचर, गुरु की जो दृष्टि है, जो यहाँ पे 9th दृष्टि आपके लग्न भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके जो जॉब, आपके जो जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पर आपको जब आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पर से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लग जाएंगी। आप जैसी जॉब चाहते हैं वैसी जॉब भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बस ये है कि देखिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क इसलिए ये शनि करवाएंगे हार्ड वर्क आपसे, जिनका कि अभी आप पूरी 7.5 के अंडर इन्फ्लुएंस चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं लास्ट राशि मीन राशि की, पाइसेस की। तो अब यहाँ पर जो गुरु का गोचर है वो आप देखिए 12वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर पहले गुरु थे तो लाभ में कमी लाए आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं रहे, आपके मिलने जुलने वालों के साथ में आपके कुछ संबंध ठीक नहीं रहे होंगे, और आपने जो भी प्रयास किया होगा उसमें आपको प्रॉफिट इतना नहीं मिला होगा, ये यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। पर अब गुरु यहाँ से छोड़कर अपने 12th हाउस में आ रहे हैं, ये कि एक्वेरियस साइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर गुरु के आने से एक सबसे बड़ी बात जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि यहाँ से आप यदि वीज़ा के लिए प्रयासरत थे तो वीज़ा आपका लगना ही लगना है। फॉरेन जाना चाहते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स आपके दूर हो जाएंगे। हाँ, पर यहाँ पर से एक चीज़ है कि थोड़ा ये जो गुरु की दृष्टियाँ हैं, पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब ये देखिए, गुरु की जो दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो आ रही है 4th हाउस में, यानी कि माता, भूमि, भवन, वाहन के स्थान में। तो यहाँ पर आपकी माता का जो स्वास्थ्य है, जो थोड़ा बहुत ठीक नहीं चल रहा था, वो ठीक चलने लग जाएगा। आपकी माता को यहाँ से फ़ायदा दिखता है। यहाँ से आपको भूमि, भवन, वाहन, यदि आप कुछ खरीदने का सोच रहे थे, आप कोई रियल स्टेट का वर्क करना चाह रहे थे, तो यहाँ से भी आपका कोई ना कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं गुरु के 7वीं दृष्टि की, जो कि रोग, रिपु, ऋण के भाव में है। तो यहाँ पर देखिए कि एक तो गुरु वैसे ही 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और 12th हाउस से जब ये अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ 6ठे भाव में डाल रहे हैं, तो देखिए शत्रु बिगाड़ तो नहीं पाएंगे आपका इतना कुछ, पर बढ़ेंगे ज़रूर। ये तो निश्चित है कि ये तो ज़रूर होगा, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे यहाँ पर यह है कि गुरु यहाँ पर हैं, और गुरु आपके खुद के राशि, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो ये यहाँ पर आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। पर फिर भी आप अपने जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। लोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ही कोई ऋण लीजिए, अन्यथा उसको टाल दीजिए, क्योंकि कुछ ही महीनों की बात है। जनवरी से लेकर नवंबर से 20 नवंबर से लेकर अप्रैल तक की ही बात है। तो ये जो महीने हैं 20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल तक, तब तक आप रुक जाइए। कोई भी भूमि, भवन, वाहन के लिए यदि आप ऋण लेकर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, इसके रिलेटेड यदि आपको कुछ वर्क करना है तो वो आप कर सकते हैं, बट आपको कुछ खरीदना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ महीनों के लिए रुक जाइए। जैसे ही गुरु यहाँ पर पाइसेस में आएंगे, आपकी खुद की राशि में आएंगे, तभी आप इन कामों को करने के लिए सोचिए। अब यहाँ पर से हम बात करते हैं, जो गुरु की दृष्टि है वो आ रही है, 9th दृष्टि जो है वो आ रही है 8th भाव में। तो अब 8th भाव में देखिए क्या होगा। 8th भाव जो है वो हिडन प्रॉब्लम्स का भाव भी होता है, हिडन टैलेंट का भाव भी होता है, यहाँ पर रिसर्च का भाव भी होता है। तो यहाँ पर से ये है कि यदि आपका कोई साइंटिफिक, ऐसा कोई आप साइंटिस्ट हैं या आप कोई डिटेक्टिव वाला काम कर रहे हैं, और कोई आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या फिर ये मैं कहूँ कि कोई ऐसी गूढ़ विद्या जिसको आप सीखना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपके ये काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मेरे को ये लग रहा है कि गुरु जो हैं आपके, ये गुरु यहाँ पर से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ये कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके ऊपर देखिए 7.5 की स्टार्टिंग नहीं हुई है। शनि अपने अभी भी कैप्रिकॉर्न में ही गोचर करेंगे, तो शनि की यहाँ पर रहेगी 10वीं दृष्टि। ठीक है, तो शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी, और गुरु की भी यहाँ पर 9th दृष्टि रहेगी। तो इस भाव से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो कंट्रोल, इनके कंट्रोल में, गुरु के कंट्रोल में रहेंगी वो प्रॉब्लम्स, तो वो आने नहीं देंगे आपके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट। पर फिर भी आपको ये मान के चलना है कि आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। हर गुरुवार को आपको केले में, आपके पास आसपास या आपके घर में केले का वृक्ष है तो वहाँ पर आप जल डालिए, आप उसे हल्दी लगाइए, आप विष्णु भगवान को हल्दी लगाइए,
और साथ ही साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने प्रेडिक्शंस बताए हैं ये आपके मून साइन के आधार पर हैं, और आप सब अपना एक चार्ट, अपना जो भी आपका कुंडली है, जो भी आपका चार्ट है, वो उसको खोलकर देखिए कि गुरु की पोजीशन कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, कहीं वो नीच राशि में तो नहीं बैठे हैं। क्योंकि यदि ऐसी कोई पोजीशन है और दशा महादशा किसी और ग्रह की चल रही है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस अलग भी हो सकती हैं, ये 100% सही नहीं हो सकता, जिसके लिए आपको कंसल्टेंसी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पर्सनली अपने चार्ट को लेके करवानी ही पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, और आप अपनी कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस जो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि मैं वीडियो के अंत में आपको एक पेरेंटिंग टिप दूंगी, वो पेरेंटिंग टिप है कि आप सब पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉनिटर करें इस डिजिटल वर्ल्ड में कि आपका बच्चा कितना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, या वो पैसिव कंजम्पशन कर रहा है, क्या वो इंट्रूसिव कंजम्पशन कर रहा है, कहीं मूवीज़ देखना, टीवी देखना, सीरीज़ देखना, क्योंकि आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है इस पैंडेमिक के टाइम में। जो अभी स्कूल तो अभी ही रीओपन हुए हैं, और आप ये देखिए कि बच्चा कहीं आपका अननेसेसरी का इंटरनेट ब्राउजिंग तो नहीं कर रहा, वेस्टेज ऑफ टाइम है जैसे कि रील्स देखना और बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चलाना, और या तो वो कम्युनिकेशन के लिए अपना स्क्रीन टाइम तो यूज़ नहीं कर रहा है, या कोई कंटेंट क्रिएट तो नहीं कर रहा है। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपको ये मॉनिटर करनी है, और आपको ही देखना है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्क्रीन टाइम यूज़फुल रहेगा। तो गाइड योर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली and be a successful parent. So at the end I would like to say कि ये गुरु का जो गोचर है आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करते रहें, और मैं आशा करती हूँ कि गुरु का गोचर आप सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद।